गुरुमा जी जब पढ़ाई पूर्ण हुई अपने धाम को गए। 64 दिन में कन्हैया की पढ़ाई पूर्ण हुई, ये अपने धाम को आए। गुरु माता का बेटा सागर से ढूंढ के लाए। सागर में एक दैत्य रह रहा था जिसका नाम शंखचूर्ण था। उस दैत्य का वध किए, शंख पाए। कन्हैया जी 16,108 रानियों के साथ द्वारिका में रह रहे हैं। 1.5 रानी द्वारिका में नहीं है, आराम से परिवार में रहते हैं। अब देखो कर्म गति क्या है। हमने कल ही बताया था, भगवान के घर के रहे अंधेर नहीं है। भगवान के घर के रहे अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सबको मिलता सही है। कर्मानुसार फल तो सबको मिलता सही है। सुदामा जी जब अपने धाम को आए, समय का चक्र नाचा। और निवेदन है हमारे अवधेश भैया यजमान जी का और धर्मेंद्र बाबू का कि जो भक्त लोग भंडारे में प्रसादी ना पाए हो, प्रसादी पा सकते हैं। ये भंडारा आपका है, ये आयोजन आपका है, कोई संकोच नहीं। सुदामा जी का हाल क्या रहा? घर में आगी लग गई, जितना धन था जल के खाक हो गया। माँ बाप कुछ दिनों तक देखते रहे। सुदामा जी का विवाह एक ब्राह्मण की कन्या सुशीला के साथ हुआ। क्या नाम लिखा रहे? सुशीला के द्वारा 7 बच्चों का जन्म भी हुआ। और जब समय बीता तो माँ बाप का भी देहांत हो गया। 7 बच्चे हैं, पत्नी है, घर में आग लग चुकी है, एक दाना अनाज का भी नहीं। जितने सगे नातेदार रिश्तेदार थे भैया, सबने नाता भी तोड़ लिया गरीबी देख के। एक बात और भी बता दूं आपको, हमने बताया था कि 3 काल चल रहे थे खुलेआम, 2 काल छिपे बैठे थे। वो भी बहुत जोर शोर से चल रहे हैं, आदमी समझता नहीं है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, भवकाल, निष्काल। भवकाल निष्काल बहुत जोर शोर चल रहा है, जो दिखता वही बिकता है। सुदामा की गरीबी को, दीनहीन दशा को देख के जितने नातेदार रिश्तेदार थे भैया, सबने नाता तोड़ लिया। और कवियों ने एक रचना दी है, जरा गौर करिएगा। बिगड़े हालात में क्या होता है, नाम लिखा दो सब। बिगड़े हालातों में क्या होता है जानते हो? जब दिन गर्दिश के आते हैं, हर शख्स बुराई करता है। हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं, बहन भी आंख दिखाती है। भाई भी बुरा वो करते हैं, भाभियों को नफरत आती है। रिश्तेदार नमस्ते कहते अपना पिंड छुड़ाते हैं। कहते हैं कि रिश्ता दूर का है, पानी तक नहीं पिलाते, पानी तक नहीं पिलाते। बिगड़े हालात का ये नजारा होता है मेरे भाई। बनी बन जाती है तो लाखों निशान होते, और बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते। बन जाते हैं रिश्तेदार तब जब पैसा ताश होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता कुछ खास हो।
सबने नाता तोड़ लिया और परिवार को पालना है प्यारे, तो भीख भी मांगना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं, वो भी एक धर्म है। सुदामा जी बेचारे कंधे पे झोली डाले हैं और भिक्षा चालू कर दिया। तो दिन भर बेचा रे द्वार द्वार, दाता दाता चिल्लाते हैं। पर किसी रोज की भर के मेरा ताल लपाते हैं। सुदामा जी के जीवन में अब गरीबी आ गई, थे गरीब नहीं, अब गरीबी आई। एक दिन का हाल क्या रहा मेरे भाई, सुदामा जी भीख मांगने गए और घर में छोटे छोटे बच्चे सुशीला से रोते हैं कि तो माँ मेरे भूख लगी है, मेरी माँ अगर कुछ खाने को हो तो दे दे। तो धन्य है ये नारियां, धन्य है ये माताएं। उन माताओं का कलेजा कैसा है, खुद भूखे रह के अपने बच्चों को, अपने पति को भोजन कराना पसंद करती है, खुद ना शौक करके बच्चों को और पति के लिए हौसला रखती है। सुशीला बेचारी सोचती है मैं क्या करूं, घर में एक अनाज का दाना नहीं है। एक हंडी को चूल्हे पे चढ़ाया और नीचे से आगी जला दी और बच्चों से कहती है बेटा चिंता मत करना, इस हंडी में इस चूल्हे के ऊपर कुछ पक रहा है, बन रहा है, जब बन जाएगा तो तुम्हें जरूर दूंगी मेरे लाल, जरूर दूंगी। बच्चे बेचारे भूख के मारे तड़प तड़प के सो गए, एक दाना नहीं मिला खाने को। आप लोग आए तो आपको ये भी बात बता दो, तो कथा की बात छोड़ो, जो लोग अपने भोजन करने के बाद थाली में भोजन डाल देते हैं, छोड़ देते हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि थाली में भोजन मत डालें, खा अनुभव करिएगा। जिंदगी में कुछ लोगों की आदत रहती है कि थोड़ा किए थोड़ा छोड़ दिए, जब वो थोड़ा थोड़ा भोजन जिस दिन एक खुराक बन गया, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं उसी दिन आपका पूरा लंघन हो जाएगा, पूरा लंघन। जिस दिन वो थोड़े थोड़े दाना एक खुराक बने, तो वक्त ऐसा भी आता है, आप लोग एहसास करो कि थाली सामने आई फिर भी नसीब नहीं होता है। इसलिए अनाज की कद्र करो, ये अन्न भगवान है और ये रोटी के ही लिए संसार भटक रहा है। आप अगर घर से विदेश जाते तो रोटी के लिए, हम लोग यहाँ पड़े तो रोटी के लिए, खेतवा में काम होता तो रोटी के लिए। ये रोटी बहुत बहुमूल्य है, इसके लिए कहा भी है रोटी के खातिर नर देशो विदेश जात, रोटी के खातिर नर करत बात खोटी है, रोटी के खातिर तलवारी सूरवीर है, रोटी के खातिर कट जात बोटी बोटी है, रोटी के खातिर नर संतन का भेष धरे, रोटी के खातिर नारी नाचे खोल चोटी है। कहत है राम जी हाथ बाट का मिलाई दे, दुनिया में सिर्फ एक सिरोदार रोटी है। रोटी की इज्जत करो।
घर को आए तो आज के दिन ये भी कहीं पर अनाज खुराक में नहीं पाए। और सुशीला से आते आते क्या बोले, देवी अगर कुछ खाने को रखा हो तो मुझे दे दो। आज एक दाना भीख में भी नहीं मिला। परसों के दिन हमने खाया था, आज तक तो चल गया, लेकिन अब भूख नहीं बर्दाश्त हो रही। थोड़ा कुछ रखा हो दे दो महारानी। सुशीला को क्रोध आ गया। बस महाराज खामोश हो गया। क्या बात कर रहे हैं आप? रोटी की, खाने की? अरे आपने तो परसों के दिन थोड़ा खाया भी था। हमसे पूछो महाराज, हमसे। तेल फुलेल तब हो नजुरा, यही कारण ते सजली लत छूटी, शेर दिए बिंदिया नजरी, यही कारण मांग बनी है। आप रोटी की बात करते हैं महाराज, मैं इन संसार वालों को, इन दुनिया वालों को ये नहीं बता सकती हो मैं एक सधवा नारी हूं या फिर एक विधवा अभागन। क्यों? सधवा और अभागन की पहचान उसके श्रृंगारों से होती है। महाराज तुम रोटी की बात करते हो। 7 दिन से लगातार मैं पानी पी पी के जी रही हूं महाराज। 7 दिन से पानी पीती हूं। आपने परसों के दिन खाया भी था। जो ही सुदामा ने इतना सुना, फूट फूट के रोने लगे और कहने लगे, अरे कन्हैया गलती मैंने की थी, सजा तू मुझे देता, मुझे मंजूर था, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चों ने, मेरी पत्नी ने तेरा क्या बिगाड़ा था रे? सजा मेरी जगह पे वो भोग रहे। सुशीला कह लगी, हे नाथ क्या तुम उस कन्हैया को जानते हो? सुदामा कहते, जानता नहीं, पहचानता भी हूं, बचपन का मेरा यार है। आज वो द्वारिकाधीश और मैं फकीर हूं। सुशीला कह रही, महाराज अगर तुम्हारा यार है, बचपन का साथी है, और ये भी तुम जानते हो कि गलती मुझसे हुई है, तो मेरी एक सलाह मानो, जाओ अपनी गलती स्वीकार कर लो उनके सामने। मुझे विश्वास है कि वो सरकार तुम्हें क्षमा कर देंगे। वार्ता हो रही है, भटकते नाथ की दुनिया में दाने दाने को, भटकते नाथ की दुनिया में दाने दाने को, द्वारिका 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 क्यों नहीं जाते हो? द्वारिका क्यों नहीं जाते हो? अरे महाराज यार बचपन का तुम्हारा है समरिया पिया, यार बचपन का तुम्हारा है समरिया पिया, बनेगा धाम जाओ उन्हीं के धाम जाओ, क्षमा फौरन करेंगे उन्हीं के धाम जाओ। भटकते भटकते नाथ की दुनिया में दाने दाने को, द्वारिका 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 क्यों नहीं जाते हो? सुशीला के मुंह से इतनी बात निकली, भाई सुदामा जी के दिल का हाल
कसम हो जाए। कहते हैं सुशीला मैं गलियों में भीख मांग लूंगा, अगर नहीं मेरा परिवार चल पाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन उस अहंकारी के वहां नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सुशीला कहती नहीं ना, तुम्हें मेरी कसम खाना होगा। सुदामा कहते हैं अगर मैं भीख मांगता भी हो कोई बदनामी नहीं, क्यों मांगना खाना ब्राह्मण का होता है, समझ लो भैया, मांगना खाना ब्राह्मण का कर्म होता है। मैं झोली तान लूंगा, मैं घर मांग लूंगा, मैं झोली तान लूंगा, मैं घर मांग लूंगा। एक घर के बजाय 20 घर मांग लूंगा, एक घर के बजाय 20 घर मांग लूंगा। मत करो प्यारी है, मत करो प्यारी बदनाम मेरे आने को। द्वारिका 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 क्यों नहीं भगवत प्रेमी हो। सुशीला ने जब अपनी कसम दिलाई, सुदामा जी तैयार हो गए, कहने मैं चला जाऊंगा सुशीला, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? खाली हाथ नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली महाराज रखा क्या है यहाँ? सुदामा बोले सुनो, आज तुमको मैं राज की बात बताता हूँ। कन्हैया मेरा मित्र ही नहीं बल्कि सगा साढ़ू भी है, और जब पहली बार सड़वाने जाए, साढ़ू के बच्चे देखे गए मौसा है मौसा है मौसा लाए, कुछ नहीं। ये लिए सुशीला खाली हाथ नहीं जाऊंगा मैं। ये कन्या चौने शादी के लिए थोड़ी देर दीदी मान जा, बैठ जा, ये देखो बैठ जाओ लली बेटिया, बैठ जाओ। और जो भाई लोग खड़े हो सके तो बैठ जाए, फिर आपकी मर्जी। निवेदन करता हूँ